पता नहीं क्या बात है यार, उनको ना हमसे कोई उलझन है शायद। मुझे लगता है कि इंडिया को ना पाकिस्तान से बड़ी उलझन होती है कि इसके साथ ताल्लुक़ है, इसके साथ ताल्लुक़ है कि हमारे हमारे वो कहता है कि जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ है ना वो उसको पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। ये तो कंट्रोवर्सी है ना, ये जब तक रहेगी ना तब तब तक ये माशरा, मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क है वो उस लेवल पर नहीं जा, चाहे वो जिस लेवल पर मर्जी चल रहे। IT सेक्टर उनका लेवल है, मानना पड़ेगा, हब है, लेकिन यार ये तल्लुकात से बड़ा कोई हब नहीं है, मैं समझता। हेलो व्यूअर्स, दिस इज उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। यूएसए जो कि इस टाइम एक वर्ल्ड पावर है, उसका बाइकआउट करने का तारीखी फ़ैसला किया है इंडिया ने, और उन्होंने एक बाइकआउट यूएसए का ट्रेंड चलाया इंडिया वालों ने, क्योंकि यूएसए अब ये फ़ैसला किया, उसने एक एग्रीमेंट करना है पाकिस्तान के साथ जिसके अंदर वो GF-17 त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। F-17 त्यारे जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इंडिया ने कहा है कि अब हम अमेरिका का बाइकआउट करेंगे। आखिर इस बाइकआउट से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पाकिस्तानी पब्लिक इसको किस तरह समझती है? आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुनीर हुसैन। मुनीर हुसैन भाईजान, अभी ये खबर सामने आई है कि इंडिया अमेरिका का बाइकआउट करेगा क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करना है। F-17 त्यारे वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। इंडिया कह रहा है कि हम अमेरिका का बाइकआउट कर देंगे और वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि बाइकआउट अमेरिका। आप इस सारे को किस नज़र से देखते हैं? देखो, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो तो चाहेगा कि हमारे पास एक छुरी भी ना हो, त्यारे तो बहुत दूर की बात है। तो उनकी आदत है कि वो बांध के मारते हैं जिसको भी मारते हैं इंडिया के लोग। तो जिसके हाथ में डंडा हो या उसके वो ताकतवर हो, उनको पता हो कि ये हमें मार डालेगा, मौत का खौफ हो, तो वो जो है वो फिर उसके आगे लग के भाग जाते हैं। ये तो हमने भी देखा है अपनी आँखों से। ऐसे लोग, इनकी फिल्में देख लें, उनमें क्या होता है। तो जहाँ तक त्यारों की बात है, जब F-16 त्यारे दिए थे उस वक्त भी इसकी पेट में रोड उठ रहे थे, तो ख़रीदे थे पाकिस्तान ने। हमने कोई अल्लाह वास्ते तो त्यारे नहीं लेने हैं, कोई तो ख़रीदने ही है ना पाकिस्तान ने। तो इंडिया जो है वो इतनी सारा असला इकट्ठा कर रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो असला ख़रीदने वाला मुल्क है वो इंडिया है। तो अगर हम त्यारे ले लेंगे तो उसके पेट में क्यों रोड उठ रहे हैं? उसको पता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ ही वो इस्तेमाल होंगे। पहले भी जो है वो उनका जो हशर हुआ था, जो बॉर्डरों के ऊपर हमारे जो अपने बनाए हुए त्यारे थे F-7 खंडर, तो उन्होंने जो इंडिया को मार दी थी, जो वो उन्होंने पंगा लिया था हमारे साथ, तो वो तो आपके सामने है। तो अब फिर वो पंगा लेगा और ले एक दफ़ा फिर। मैं तो कहता हूँ बड़ा पंगा होना चाहिए, या आर या पार। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुबीन अहमद। मुबीन अहमद भाई, क्या करते हैं? मैं यार स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ लाहौर गैज़ यूनिवर्सिटी से। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं। अच्छा, अभी एक रिसेंटली खबर देखने में सामने आई है कि जिस तरह पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था फ्रांस की प्रोडक्ट्स का, इसी तरह इंडिया ने जो है वो यूएसए की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने का कहा है कि हम यूएसए की कोई भी प्रोडक्ट जब नहीं खरीदेंगे और हम यूएसए का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि यूएसए जो है वो पाकिस्तान के साथ F-16 त्यारों का एक एग्रीमेंट करने को जा रहा है। क्या लगता है आपको कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि इंडिया वाले अब यूएसए का एक सुपर पावर का बाइकआउट करने जा रहे हैं? इंडिया वालों, अगर आप बाइकआउट कर देते हो तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो इकोनॉमी है ना उस पर एक वाज़िफ फ़र्क देखने को नज़र आएगा। अगर ये बाइकआउट हो जाता है तो उनकी प्रोडक्ट्स ना जा सकती हैं ना आ सकती हैं, तो ये एक छोटा लॉस नहीं है, क्योंकि इंडिया हर सेक्टर में अपने आप को मनवा रहा है। नो डाउट IT सेक्टर उनका किस लेवल पर जा चुका है, और हमें वो टोन भी करता है, मजाक भी करता है, हमारा उड़ाता है कि आपका IT सेक्टर अभी सीख रहा है, अभी बच्चा है। तो और ये बात वाकई सच्ची है कि हमारा IT सेक्टर उनके सामने कुछ एब्सोल्युटली इंडिया तो एक IT हब है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने अपने आप को मुस्तकम किया है, अपने आप को स्टेबल किया है। तो हमें ये फैक्ट है मानना चाहिए। फैक्ट जहाँ पर सच्चाई है, हम सच्चाई को कबूल करना नहीं जानते। हम कहते हैं यार इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, हम फैक्ट्स को मानना नहीं चाहते। तो ये है कि आपने जिस तरह बात की कि अगर वो बाइकआउट कर देता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जो तल्लुकात होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, ये इनका होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये बाइकआउट हो जाता है तो मैं समझता हूँ उनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इकोनॉमी को काफ़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, और भी काफ़ी जो है ना उनको जो है ना लॉस देखने नज़र आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की वजह से वो ये सारा कुछ कह रहा है कि पाकिस्तान को यूएसए अब फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर वही बात अगर वो रशिया कर देता है कि रशिया पाकिस्तान के साथ भी एक अच्छे तरीक़ों से चल रहा है, इंडिया के साथ भी वो अच्छे तरीक़ों से चल रहा है, तो उन्होंने रशिया के साथ क्यों नहीं आखिर इस तरह की हरकत की? पता नहीं क्या बात है यार, उनको ना हमसे कोई उलझन है शायद। मुझे लगता है कि इंडिया को ना पाकिस्तान से बड़ी उलझन होती है कि इसके साथ ताल्लुक़ है, इसके साथ ताल्लुक़ है कि हमारे जो वो कहता है कि जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ है ना वो उसको पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। ये तो कंट्रोवर्सी है ना, ये जब तक रहेगी ना तब तक ये माशरा, मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क है वो
उस लेवल पर नहीं जा, चाहे वो जिस लेवल पर मर्जी चल रहे, IT सेक्टर उनका लेवल है, मानना पड़ेगा, हब है, लेकिन यार ये तल्लुकात से बड़ा कोई हब नहीं है, मैं समझ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? रिजवान अहमद। रिजवान भाई क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, वेले। वेले। अच्छा यार, अभी एक रीसेंट खबर सुनने में आ रही है क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करना है जिसके अंदर वो पाकिस्तान को F-17 त्यारे प्रोवाइड करेगा। इस खबर को सुनने के बाद इंडिया वालों का ये कहना है कि हम अमेरिका का बाइकआउट कर देंगे और वहाँ पे एक ये ट्रेंड चल रहा है कि बाइकआउट अमेरिका। एज अ पाकिस्तानी आप किस नज़र से देख रहे हैं? यार बाइकआउट अमेरिका और इंडिया, इंडिया जहाँ तक बात है ना, तो इंडिया यार किसी को भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो अपने मामलात में किसी को भी ना इंटरफेयर नहीं करने देता, वो अपने आप मामलात हल करता है, ठीक है। इसी वजह से ही अमेरिका फिर अपना सिर खाए, इंडिया अपना खुद मैनेज कर लेगा। नहीं, वो तो मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर एक आप कह लें ट्रेड हो रही है ना, डिफेंस ट्रेड है पाकिस्तान की और अमेरिका की, कि हम उनको पैसे देंगे और वो हमें वहाँ से फाइटर जेट्स हमें प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर आपको लगता है कि किसी भी इंडिया हो या चाहे चाइना हो या चाहे और भी कोई XYZ कंट्री हो, उसको ये बात करनी चाहिए कि अगर आप उनके साथ जो है ये डिफेंस ट्रेड करोगे तो हम आपको हमारा आपके साथ ताल्लुक कोई नहीं। मसला होना नहीं चाहिए। सेकंड बात, अगर वो कहीं ना कहीं से कह रहा है ना इंडिया के नहीं हमें नहीं करनी, तो कुछ ना कुछ तो बीच में बहन की ज़रूर है, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं करनी, इसीलिए वो कह रहा है नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ का तो पता नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता है ट्रेड हो रही। ट्रेड हमारे नज़रिए में यही होता है कि दोनों एक दूसरे को कुछ वो देंगे, वो लेंगे, वो देंगे, वो कुछ लेंगे, मतलब कि आपस में तजारत होगी, ठीक है। लेकिन तजारत में दोनों घरों को फ़ायदा होता है। अगर दोनों चीज़ों को फ़ायदा हो तो फिर तो इंडिया नहीं कहेगा कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड हो रही है ना, एक पाकिस्तान और अमेरिका की डिफेंस ट्रेड है। इंडिया को ये इसका एक एलिगेशन है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक ये डिफेंस ट्रेड करता है तो हम अमेरिका का बाइकआउट कर देंगे। नहीं यार, ऐसे तो इंडिया को नहीं करना चाहिए यार। लवर हैं हम इंडिया के यार, इंडिया करते रहते हैं। पाकिस्तान में हर बंदा इंडिया की पब्लिक के साथ जितना हम प्यार करते हैं ना, शायद वो हमारे साथ नहीं करते होंगे, सीधी सी बात। यानी कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार पाकिस्तान का और अमेरिका का अगर आपस में मामला ठीक है तो करने दें। आपको क्या है बीच में? आपका तो कुछ नहीं ना जा रहा, हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बीच में। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल बात सही कही है, लेकिन फिर वो हमारे से इतना, मतलब आप कह लें कि गुस्सा क्यों रखते हैं, हमारे इतने अगेंस्ट क्यों होते हैं? ये तो अब इंडिया ही बता सकता है कि वो हमारे अगेंस्ट क्यों हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारे दिलों के अंदर कोई नफरत नहीं है इंडिया के लिए। ये पॉलिटिशियन के मामलात हैं जो आपस में इन्होंने दुश्मनी आगे पीछे जो भी मामलात हैं, हमें कुछ इस बात की समझ नहीं आती। हमारी नज़र में इंडिया वेल कंट्री है और हम अंदर से लव करते हैं, बस गुड। तल्लुकात ठीक कर रखना हर मुल्क के साथ, ये एक किसी रियासत का हक होता है कि आपने हर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, मुश्किल वक्त में ज़रूरत पड़ सकती है, कोई फ्लड आ सकता है, कुछ भी जो है आफत आ सकती है, तो इससे ताल्लुकात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। वन लाइनर अगर मैं आपसे पूछूं, ये अच्छा स्टेप है या बुरा स्टेप? बुरा स्टेप है। मैं तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा इसकी वो जो है इसकी मैं तर्दीद करता हूँ और इसको डिनाई करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो कायम रहेगा। इससे बाइकआउट के बाद इंडिया को नुकसान होगा या फिर अमेरिका को नुकसान होगा? मनिंदर मोदी जब तक जिंदा है ना, इंडिया को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो काफ़ी अपने कंट्री के लिए काफ़ी लॉयल हैं, क्योंकि वो दूसरे टेन्योर में इस वक्त काम कर रहे हैं। 8 सालों से उनके बंदे, उनकी आवाम जो उनको सेलेक्ट कर रही है, मगर वो वहाँ पे जो मुसलमान दुश्मनी चल रही है वो भी आपके सामने है। जो गाय का गोश्त खाता है या जो भी करता है उसको वो मार देते हैं, खुद वो गाय के पेशाब से हाथ मुँह धोते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वो तो एक रिलीजियस मैटर आ जाता है ना, कि अगर वो जो भी करते हैं उनके मज़हब का एक मसला है। उसका मज़हब का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान बनने की वजह यही थी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान ये दो कौमों का नज़रिया है। ये कायज़-ए-आज़म हज़रत कायज़-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी वंड निकाल के बता दिया था, इसलिए पाकिस्तान बना था। और ये बात याद रखना, वो मुल्क जिस मुल्क में दो कौमी नज़रिए हो ना, वो मुल्क कभी कायम नहीं रहता। और इंडिया के अंदर एक पाकिस्तान और बनेगा इंशाल्लाह ताला, ये बात मेरी याद रखना। पाकिस्तान एक और बनेगा, एक बने। वो तो कहते हैं पाकिस्तान के अभी 2-3 टुकड़े होने हैं। कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना, इसकी हिफाजत करने वाला वो सोना मौला है, ये नबी के नाम।